नमस्कार, हमारे खास शो स्पेशल रिपोर्ट पे आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। हम पेश करने जा रहे हैं देश के कुछ खास खबरें और आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी की दंगाइयों को खुले शब्दों में चेतावनी कि वहीं बिहार में सीट बंटवारे पर एनडीए और महागठबंधन में हो रही किचकिच पर हमारी रिपोर्ट देखिए। और चलते चलते बात बांदा में शापित पहाड़ मां का दरबार की यानी मां विंध्यवासिनी की महिमा की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार। सीएम योगी के तेवर सूबे में हिंसा, उपद्रव, अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त बने हुए हैं। देवी पाटन मंदिर में पूजन के बाद उन्होंने दंगाइयों को खुले शब्दों में चेतावनी दी। क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सुबह देवी पाटन मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर मां पाटेश्वरी देवी की पूजा अर्चना की। उन्होंने शक्ति की आराधना करते हुए देश और प्रदेश के कल्याण की कामना की। मां पाटेश्वरी देवी के पूजन के बाद मुख्यमंत्री गौशाला पहुंचे और गौवंशों को हरा चारा खिलाया। वहीं बलरामपुर में 825 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि देवी पाटन मंदिर में पूजन के बाद सीएम योगी ने एक बार फिर दंगाइयों को खुले शब्दों में चेतावनी दी। उन्होंने बरेली बवाल पर 24 घंटे में तीसरी बार दंगाइयों को अल्टीमेटम दिया। कहा कि यूपी में अराजकता और दंगा करने वालों को जहन्नुम का टिकट दूंगा। गजवाए हिंद की कल्पना पर नरक का टिकट मिलेगा। भारत में उन महान आत्माओं के आदर्श चलेंगे जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया। इस प्रकार की अराजकता को कतई स्वीकार नहीं करेगी, कतई स्वीकार नहीं करेगी। और जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। वहीं सीएम ने एक बार फिर प्रदेश में अराजकता और दंगा फैलाने वालों को चेतावनी दी। कहा कि यूपी में ऐसा करने की हिम्मत की तो जहन्नुम का टिकट दूंगा। बरेली का हवाला देते हुए सबक लेने की नसीहत दी। उन्होंने झांगुर की कालनेमी राक्षस से तुलना करते हुए कहा कि विकास में बाधा डालने वाले राक्षसों का विनाश होगा। सपा और कांग्रेस के अराजक तत्वों से मिले होने की बात कही। बहन और भाइयों, हमारा बलरामपुर जनपद भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। बलरामपुर जनपद मां पाटेश्वरी का पावन धाम है। बलरामपुर जनपद बलरामपुर स्टेट के द्वारा किए गए अनेक रचनात्मक कार्यों का साक्षी है। बलरामपुर जनपद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि के रूप में जाना जाता है। और बलरामपुर जनपद एक कर्म ऋषि नानाजी देशमुख की कर्म भूमि के रूप में भी जाना जाता है। ये बलरामपुर जनपद 97 से लेकर के 2017 तक उपेक्षा का दंश झेल रहा था। सीएम योगी ने कहा कि किसी को प्रदेश का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं है। कुछ लोग नए हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि हम उनकी सोच से कहीं ज्यादा तैयार हैं। उन्हें वैसे ही पीटा जाएगा जैसे बरेली में पीटा गया। ये मूर्ख यह भी नहीं जानते कि आस्था के प्रतीकों का सम्मान किया जाता है। आस्था कोई चौराहे पर दिखाने की चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग छोटे छोटे बच्चों को आई लव मोहम्मद के पोस्टर देकर समाज में अराजकता फैला रहे हैं। उन्हें ये एहसास भी नहीं कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है, अभी इन बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद करने पर तुले हैं। लेकिन सरकार इस तरह की अराजकता को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कुछ लोग हैं जो अफवाह पैदा करके भय और दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे
ड्रोन के नाम पर, चोरी के नाम पर भय और दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने हर जनपद में व्यवस्था की है, हर ग्राम पंचायत में ग्राम सुरक्षा समिति का गठन किया है। आप लोग भी अपने स्तर पर प्रयास करिए। पुलिस की पेट्रोलिंग तेज हुई है। जो भी ये भय और दहशत का माहौल पैदा करेगा, ड्रोन के नाम पर अनावश्यक लोगों के मन में भय और दहशत पैदा करेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। जो भी चोरी के नाम पर भय और दहशत पैदा करेगा, उन लोगों की संपत्ति को जब्त करने के लिए हम लोगों ने पहले से आदेश कर रखे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, एक सभ्य समाज के नागरिक होने के नाते विकास में, लोक कल्याणकारी योजना में अगर आपकी सहभागिता है तो व्यापक जन जागरूकता में भी आपकी सहभागिता होनी चाहिए। आपको बता दें कि देवी पटन मंदिर में सीएम योगी की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में जमा थे। मुख्यमंत्री को देख श्रद्धालुओं ने जय श्री राम का उद्घोष किया। वहीं मुख्यमंत्री ने भी श्रद्धालुओं को देख हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ देवी पाटन पीठाधीश्वर महंत मिथिलेश नाथ योगी महाराज मौजूद रहे। पूरे मंदिर परिसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बता दें कि सीएम के पूजन के दौरान सभी प्रवेश द्वारों को बंद कर दिया गया। सिर्फ मुख्य गेट से ही श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए और महागठबंधन में शामिल दलों के बीच कई महीनों से बातचीत चल रही है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका है। वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से सीटों का बंटवारा लटका हुआ है? आइए जानते हैं वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से सीटों का बंटवारा बिहार में नहीं हो पा रहा है। तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में सीट बंटवारे पर किचकिच क्यों? बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। दोनों गठबंधनों में कई छोटे बड़े सहयोगी दल शामिल हैं। दोनों गठबंधनों दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं और सीटों की मांगे हैं। सभी सहयोगी दलों की अधिकतम मांगे पूरी की जाएं तो सीटों की संख्या 243 से बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे संतुलन बैठाना मुश्किल होगा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर से पहले सभी सरकारी काम निपटाने को कहा, जिससे चुनाव की घोषणा जल्द होने की संभावना है। नवंबर में मतदान और परिणाम आने की उम्मीद है। ऐसे में दोनों गठबंधनों के लिए सीट बंटवारा सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है और इसका समाधान निकालना आसान नहीं लग रहा है। एनडीए में किचकिच के कारण मुख्य दल बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, बीजेपी और जेडीयू लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। लेकिन चिराग पासवान की एलजेपी 40 से 45 सीटों की मांग कर रही है, जबकि जीतन राम मांझी की हम 15 से 20 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो 10 से 12 सीटें मांग रही है। 2020 के पिछले चुनाव में एलजेपी के अलग लड़ने से जेडीयू को बड़ा नुकसान हुआ था। बीजेपी इस बार छोटे सहयोगियों को संतुष्ट करके एकजुटता बनाए रखना चाहती है। महागठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान। मुख्य दल आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल, माले, सीपीआई, सीपीएम और कुछ अन्य छोटे दल। आरजेडी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी और वो करीब 135 से 140 सीटों पर लड़ना चाहती है, जिससे अन्य सहयोगियों के लिए सीटें कम हो जाती हैं। कांग्रेस पिछले चुनाव में 70 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन खराब प्रदर्शन रहा था। कांग्रेस अब वो 70 या उससे अधिक सीटों की मांग कर रही है, जबकि आरजेडी उन्हें कम सीटें देना चाहती है। मुकेश सहनी की वीआईपी 60 सीटों और उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर रही है। वाम दल अपनी पिछली जीत और सांगठनिक ताकत के आधार पर ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेस का पूरा समर्थन नहीं है, जो सीट बंटवारे की बातचीत को और जटिल बना रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी तेज है और 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। लेकिन चुनावी तैयारियों के बीच सबसे बड़ी चुनौती सीट बंटवारे को लेकर है। एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों गठबंधनों में सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही है, जिससे राजनीतिक माहौल में उलझन बढ़ गई है। आपको बता दें कि सीटों की कमी और सहयोगी दलों की अत्यधिक मांगे ही दोनों गठबंधनों में सीट बंटवारे पर किचकिच की मुख्य वजह मानी जा रही है। दरअसल सभी दल अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए अधिकतम सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। दरअसल दोनों गठबंधनों में बड़े दल एनडीए में बीजेपी, जेडीयू और महागठबंधन में आरजेडी अपने प्रभाव को बनाए रखना चाहते हैं और इस कोशिश में छोटे दलों की मांगों को कम करने का प्रयास करते हैं, जिससे उनके बीच नाराजगी और किचकिच होती है।
कहते हैं कि शुरुआत अच्छी हो तो आप आधी लड़ाई पहले ही जीत जाते हैं, लेकिन बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन की शुरुआत अच्छी नहीं हो पा रही है। यानी चुनावी मैदान में उतरने से पहले जो सबसे जरूरी काम है सीटों की शेयरिंग, इसे लेकर जबरदस्त रस्साकसी है। एनडीए एक मामले में महागठबंधन से आगे दिखाई देता है, वह ये कि सीएम के चेहरे को लेकर उसका स्टैंड साफ है। जेडीयू ही नहीं, बीजेपी के नेता भी साफ कर चुके हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री होंगे, जबकि महागठबंधन में तस्वीर पूरी तरीके से धुंधली है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों में से एक रूप है देवी विंध्यवासिनी का। बता दें कि मां का यह स्वरूप प्रेममयी, लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि देवी विंध्यवासिनी ने पर्वत को कोढ़ी होने का शाप दे दिया। आइए जानते हैं कहां है ये पर्वत और इस पर्वत के कोढ़ी होने के पीछे की पूरी कहानी क्या है, आप देखिए। बांदा में श्रापित पहाड़ मां का दरबार। देवी के 108 शक्ति पीठों में शामिल है मां विंध्यवासिनी मंदिर, एक ऐसा पहाड़ जिसे मां ने दिया था कोढ़ी होने का श्राप। विंध्याचल छोड़ 2 दिनों के लिए यहाँ आती हैं मां विंध्यवासिनी। नवरात्रि भक्तों की भीड़ अपार, मां की जय जयकार। जी हाँ, हम जिस मंदिर का जिक्र कर रहे हैं वो बुंदेलखंड के जनपद बांदा में शेरपुर सिवाड़ा गांव में स्थित है। इसी पहाड़ में प्रसिद्ध विंध्यवासिनी मंदिर है, जहां हर साल नवरात्रि में भारी संख्या में भक्तों का तांता लगता है। आपको बता दें कि मां विंध्यवासिनी के बारे में मान्यता है कि मिर्जापुर में विराजमान होने से पूर्व देवी मां ने खत्री पहाड़ को चुना था, लेकिन इस पहाड़ ने देवी मां का भार सहन करने में असमर्थता जाहिर कर दी थी, जिससे नाराज होकर मां पहाड़ को कोढ़ी होने का श्राप देकर मिर्जापुर चली गई थी। अपने उद्धार के लिए पहाड़ के प्रार्थना करने पर देवी मां ने नवरात्र की 9वीं तिथि को पहाड़ पर आने का वचन दिया था। तभी से यहाँ अष्टमी की मध्य रात्रि से मेले का आयोजन होता आ रहा है। बहनों का स्थान, इसका इतिहास ये है कि द्वापर युग में जब कंस के हाथ से देवकी की 8वीं पुत्र पछाड़ी गई थी, तो उड़ते हुए माता जी वहाँ पे गिरी थी, जो मंदिर बना हुआ है। जैसे उंगली रखा मैया ने, तैसे पर्वत का बगैर माँ तेरा भार न ले पाएंगे, तो हमारे शराब के हमारे पर्वत को मैया ने शराब दिया था कि आप तुझे पुत्र रोग हो जाओगे, कोढ़ी हो जाओगे। कोढ़ी की शराब दिए थे, पर्वत वादा किया कि माँ कल में भार लेंगे। तब माता जी यहाँ से शराब दे के विंध्याचल चल गए। विंध्याचल में फौजी वाइफ को लेके गया दर्शन कराने, तो वहाँ पुजारियों को नियुक्त कर दी थी जेवर की लालच। उसको कह दिया सामान लिया, उसको काट के बोरा में भर के रख दिया। जब फौजी वापसी आया, खून का निशान मिला, उसको खंड के खंड माँ के सामने रख दिया। जब माँ के खान में सामना होना चाहिए हो गया तो जीवित ले ली। तब माँ ने जीवित नहीं किया, क्योंकि काला दिखा के माँ को भी यहाँ ना। हमारे पूर्व के फौजी ने माँ की दादी को गोली, 5 पुजारियों को गोली मार कर विंध्याचल मिर्जापुर में। वहाँ हुआ अत्याचार। गिरवा गांव पड़ता है 5 किलोमीटर, शांति नाम था पिया गांव। गिरवा उसका ममान बच्ची है, 11 साल की बच्ची थी, उसको माता जी सवार। तो बच्ची भक्ति वाली जिस शिला पे बैठ गई, क्या मैं विंध्यवासिनी हूँ। लोग बात झूठा मान रहे थे, सच्चाई के लिए उस बच्ची ने हाथ मारा, तभी एक पत्थर फटा, 7 मूर्तियाँ प्रकट हुई। तब से यहाँ बराबर मेला चल रहा है। पुजारी जी ये बताइए कि ये मंदिर का क्या इतिहास है, यहाँ कब कब मेला लगता है, कैसे लगता है? यहाँ चैत और कुमार में दोनों भारी मेला लगता है। इसका क्या इतिहास है? इसका इतिहास है, यहाँ से माता रानी मिर्जापुर गई थी, मिर्जापुर से वापसी आई, तब बड़ा नाम विंध्यवासिनी है। इसका भार ये पर्वत नहीं सह पा रहा था, पर्वत को माता रानी ने श्राप दिया कि जा तू कोढ़ी हो जाए, इसलिए सफेद पत्थर है। फिर माता रानी कन्या के रूप में भाव आई, माता रानी विराजमान हुई। बगल में माँ 7 बहनों के स्थान है, वहाँ चट्टान तोड़ के निकली हुई है। यही माता रानी कहानी है। मां के श्राप से सफेद रंग का हो गया पर्वत। बता दें कि केन नदी किनारे बसे शेरपुर के खत्री पहाड़ में विराजमान मां विंध्यवासिनी देश के प्रमुख 108 शक्ति पीठों में से एक है। जिस पर्वत पर मां का स्थान है, उसका पत्थर सफेद रंग का है। कहते हैं कि देवी कन्या के श्राप से ही इस पर्वत का पत्थर सफेद रंग का हो गया और तभी से पर्वत का नाम खत्री पहाड़ पड़ गया।
आपको बता दें कि मंदिर निर्माण को लेकर कथा मिलती है कि तकरीबन 4 दशक पहले देवी मां ने गिरवा के ब्राह्मण परिवार बद्री प्रसाद दुबे की नातिन शांता को मां विंध्यवासिनी के स्वप्न में दर्शन दिए और इच्छा प्रकट की कि पर्वत के नीचे भी उनके मंदिर की स्थापना कराई जाए। मां वहां श्रद्धालुओं को दर्शन देंगी, तभी गांव और स्थानीय निवासियों के प्रयास से विशाल मंदिर का निर्माण कराया। देवी विंध्यवासिनी की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई, तभी से पर्वत के नीचे विशाल मेले का आयोजन होने लगा। क्या नाम बेटा आपका? मीरा से हरे। कहाँ से आई हैं? नारायणी से। आज ये कौन सा स्थान है और क्या मान्यता है यहाँ की? ये विंध्यवासिनी का स्थान है माता जी का, और यहाँ पे जो भी मनोकामना मांगते हैं सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ का इतिहास माता रानी दरबार में ये विंध्यवासिनी विराजमान है। यहाँ श्रद्धालु लोग अपनी अपनी आस्था लेकर आते हैं और माता रानी उनको पूर्ण करती हैं। और ये माता रानी श्रद्धालु लोग जो जनक आते हैं यहाँ पे, आज से करीबन 24-25 साल पहले माँ विंध्याचल यहाँ विराजमान हुई। जो आपके मिर्ज़ापुर विंध्यवासिनी माता जी वहाँ से चल करके एक ब्राह्मण के कन्या के 5 साल की कन्या के रूप में आई और उनके सवार होकर के और इस भूमि में ये आपके शेरपुर देवी जी में आई और 5 मिनट के अंतर्गत में ये विंध्यवासिनी ऊपर आई। इतना इतिहास है कि ये कहते हैं ये पहाड़ श्रापित है, माता ने इसको श्राप दे दिया था। माता रानी ने ऊपर आई तो माता रानी जब विराजमान हुई तो बड़ी माता जी मतलब उनकी बड़ी बहन यहाँ विराजमान रही। तो जब यहाँ पे छोटी बहन उनकी आई तो उन्होंने कहा कि आप मेरे बरोबरी में अगर बैठोगी तो आपकी माता रानी आपकी दर्जा आपका नहीं माना जाएगा। आप जाकर के विंध्यवासिनी नीचे विराजमान होंगी। तो जिस समय ये पहाड़ में बैठी तो पहाड़ का नाम से फट गई, शिला फट गई थी। तो माता रानी ने उनको पहाड़ को श्राप दिया कि जा तुझको कोढ़ हो जाएगा। आज भी ये सफ़ेद है, हर जगह की मिट्टी काली पाओगे, काले पत्थर पाओगे, लेकिन जैसे एक कोढ़ होता है वैसे ही श्राप कोढ़ी थी। ये आज यहाँ दर्शन करने आई थी, कैसा लगा आपको और क्या मान्यता है यहाँ की? बहुत अच्छा लगा। ये मंदिर में क्या मान्यता है? कहते हैं कि जो लोग आते हैं अपनी कामना करते हैं पूरी होती है। मान्यता पूरी होती है, सभी कामनाएं सभी भक्तों को शांति प्रदान होती है। देवी विंध्यवासिनी भक्तों को देती हैं आशीर्वाद। ऐसी मान्यता है कि खतरी पहाड़ पर देवी विंध्यवासिनी चैत्र और शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि को दर्शन देने आती हैं। कहते हैं कि अष्टमी की मध्य रात्रि के बाद देवी की मूर्ति की चमक अचानक से बढ़ जाती है। इसे लेकर ही मान्यता है कि देवी मां दर्शन देने आती हैं। बता दें कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु देवी विंध्यवासिनी के दर्शन करने आते हैं। आपको बता दें कि कहा ये भी जाता है कि 1974 में जब मंदिर का निर्माण हुआ तब एक पुजारी के अंधे लड़के को मां ने दर्शन दिए और उसकी आंखों में रोशनी आई। इसके बाद से यह नवरात्रि में विशाल मेला लगने लगा और हर साल भक्तों की भीड़ बढ़ती गई। आज शारदीय नवरात्रि का 6वां दिन है और हम हैं इस समय माँ विंध्यवासिनी गिरवा के स्थान पर। और मैं आपको बता दूं ये दिव्य स्थान जहाँ पर आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने आए हैं। आज यहाँ के न्यूज़ की टीम भी पहुँची है। मैं आपको बता दूं कि ये वो स्थान है जहाँ माँ विंध्यवासिनी यहाँ पर विंध्याचल छोड़ करके यहाँ पर आई थी और ये वही पहाड़ है जहाँ माता रानी विराजी थी। लेकिन इस पहाड़ ने माता रानी के भार को नहीं सह पाए, जिसकी वजह से नाराज़ होकर के माता रानी ने पूरे पहाड़ को श्राप दे दिया था कि कोढ़ी हो जाए, जिसकी वजह से ये पूरा पहाड़ आज भी पूरा सफ़ेद है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं की अगर बात करें तो कहीं भी पहाड़ आपको सफ़ेद नहीं मिलेगा। पूरे विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं में एक यही पहाड़ ऐसा है जो पूरी तरीके से श्रापित है और श्राप की वजह से ये पूरा सफ़ेद हो गया था। अभी हमारे साथ बहुत सारे भक्त हैं, इनसे ही बात करेंगे। मैम जी हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? मैम मैडम यहाँ आप दर्शन करने आई हैं, कैसा लगा आपको? यहाँ क्या मान्यता है यहाँ की?
यहाँ जो मांगते हैं वो सब पूरा हो जाता है। यहाँ इस मंदिर की एक अपनी अलग आस्था है, एक अलग मान्यता है और यहाँ लगभग 500 से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ करके लोग भक्त यहाँ ऊपर आते हैं। बहुत चढ़ाई है, अभी हम भी यहाँ ऊपर तक चढ़ करके आए थे और यहाँ पर अभी भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। और स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।